पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम पास्का का समारोह मना रहे हैं। हम जानते हैं कि हमारे प्रभु ने हमारे पापों की क्षमा के लिए, हमें ईश्वर के साथ पुनः संबंध स्थापित करने के लिए, हमारे लिए स्वर्ग के द्वार को खोलने के लिए अपने आप को क्रूस पर बलिदान चढ़ाया और तीसरे दिन जी उठा। उसने मृत्यु पर, उसने पाप पर विजय पाई है। इसलिए हम बड़े आनंद के साथ, बड़े समारोह के साथ यह पवित्र बलिदान अर्पित करें। अभी हम अपने सारे पापों के लिए पश्चाताप करें ताकि इस पास्का के बलिदान को योग्य रीति से अर्पित कर सकें। दया याचना के लिए हम गाना गाएं। हे प्रभु हम पर दया करो, दया करो। हम हैं पापी, शरण तुम्हारी, कृपा करो, क्षमा करो। हे ख्रिस्त हम पर दया करो, दया करो। हम हैं पापी, शरण तुम्हारी, कृपा करो, क्षमा करो। हे प्रभु हम पर दया करो, दया करो। हम हैं पापी, शरण तुम्हारी, कृपा करो, क्षमा करो। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। महिमा तुझे महिमा हो, तू राजेश्वर विराजमान, स्वर्ग के ऊंचे सिंहासन पर। महिमा तुझे महिमा हो, देख पिता तेरी मंडली, देख पिता तेरी मंडली। यीशु ने लहू में उसे है तोड़ाना, पवित्र आत्मा बना उसका उजाला। स्तुति तेरी अब है करती सारी दुनिया में मंडली। महिमा तुझे महिमा हो, तू राजेश्वर विराजमान, स्वर्ग के ऊंचे सिंहासन पर। महिमा तुझे महिमा हो, यीशु देहधारी भगवान, यीशु देहधारी भगवान। तू अकेला है जगमुक्ति दाता,
न करे। हे ईश्वर, तेरे पुत्र ने मृत्यु को पराजित कर आज हमारे लिए अनंत जीवन का द्वार खोल दिया है। हम अपने प्रभु के पुनरुत्थान का महोत्सव मना रहे हैं। हमें ऐसी कृपा दे कि तेरे आत्मा से नए प्राणी बनकर हम ज्योतिर्मय जीवन बिताने के लिए फिर जी उठे। हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा जीश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 10 पद संख्या 34 और 37 से 43 तक। पेतरुस ने शतपति और उसके परिवार से कहा, नाजरेत के यीशु के विषय में यहूदिया भर में क्या क्या हुआ है उसे आप लोग जानते ही हैं। यह सब गलीलिया में प्रारंभ हुआ उस बपतिस्मा के बाद जिसका प्रचार यूहन्ना ने किया था। ईश्वर ने यीशु को पवित्र आत्मा तथा सामर्थ्य से विभूषित किया और वह चारों ओर घूम घूम कर भलाई करते रहे और शैतान के वश में आए हुए लोगों को चंगा करते रहे, क्योंकि ईश्वर उनके साथ था। जो कुछ उन्होंने यहूदियों के देश और यरूशलेम में किया है उसके साक्षी हम हैं। उन्हीं को लोगों ने क्रूस पर चढ़ाकर मार डाला है, परंतु ईश्वर ने उन्हें तीसरे दिन जिलाया और प्रकट होने दिया, सारी जनता के सामने नहीं बल्कि उन साक्षियों के सामने जिन्हें ईश्वर ने पहले से ही चुन लिया था। वे साक्षी हम हैं। मृतकों में से उनके जी उठने के बाद हम लोगों ने उनके साथ खाया पिया है और उन्होंने हमें आदेश दिया है कि हम जनता को उपदेश देकर घोषित करें कि ईश्वर ने उन्हें जीवितों और मृतकों का न्यायकर्ता नियुक्त किया है। उन्हीं के विषय में सब नबी घोषित करते हैं कि जो कोई उनमें विश्वास करेगा उसे उनके नाम द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद।
दूसरा पाठ कलीसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 3, पद संख्याएं 1 से 4 तक। भाइयों, आप लोग मसीह के साथ ही जी उठे हैं, जो ईश्वर के दाहिने विराजमान है, इसलिए ऊपर की चीजें खोजते रहे। आप पृथ्वी पर की नहीं, ऊपर की चीजों की चिंता किया करें। आप तो मर चुके, आपका जीवन मसीह के साथ ईश्वर में छिपा हुआ है। मसीह ही आपका जीवन है। जब मसीह प्रकट होंगे तब आप भी उनके साथ महिमान्वित होकर प्रकट हो जाएंगे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। आज विजयी प्रभु की महिमा गावे जहां में आज। हालेलुया हालेलुया गावे जहां में आज। हालेलुया हर्ष मनावे हालेलुया हालेलुया नारे लगावे हालेलुया। उनका जी उठना अनिवार्य था। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। मरियम मगदलेना सप्ताह के प्रथम दिन तड़के मुंह अंधेरे ही कब्र के पास पहुंची। उसने देखा कि कब्र पर से पत्थर हटा दिया गया है। उसने सिमोन पेतरुस तथा उस दूसरे शिष्य के पास, जिसे यीशु प्यार करते थे, दौड़ती हुई आकर कहा, वे प्रभु को कब्र में से उठा ले गए और हमें पता नहीं कि उन्होंने उनको कहाँ रखा है। पेतरुस और वह दूसरा शिष्य कब्र की ओर चल पड़े। वे दोनों साथ साथ दौड़े। दूसरा शिष्य पेतरुस को पिछेड़कर पहले कब्र पर पहुंचा। उसने झुककर यह देखा कि छालटी की पट्टियां पड़ी हुई हैं, किंतु वह भीतर नहीं गया। सिमोन पेतरुस उसके पीछे पीछे चलकर आया और कब्र के अंदर गया। उसने देखा कि पट्टियां पड़ी हुई हैं और यीशु के सिर पर जो अंगोछा बंधा था वह पट्टियों के साथ नहीं, बल्कि तह किया हुआ दूसरी जगह अलग पड़ा हुआ है। तब वह दूसरा शिष्य भी, जो कब्र के पास पहले आया था, भीतर गया। उसने देखा और विश्वास किया, क्योंकि वे अब तक धर्म ग्रंथ का वह लेख नहीं समझ पाए थे जिसके अनुसार उनका जी उठना अनिवार्य था। यह है प्रभु का सुसमाचार।
सुसमाचार। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो घर में बैठ के ये मिसा हम यहाँ कर रहे हैं और आप लोग हमारे साथ प्रार्थना कर रहे हैं, हमारे फादर सेबेस्टियन, हमारे फादर मुकुल, आदरणीय हमारे आर्च बिशप फेलिक्स तोपो और मेरे प्यारे सेमिनेरियन भाइयों, आज प्रभु के पुनरुत्थान की पर्व है, ईस्टर है, हालेलुया का दिन है। और ये पवित्र कलीसिया के जीवन में सबसे बड़ा दिन होता है, क्योंकि हम ऐसे मानते हैं कि अपने पुनरुत्थान से प्रभु ने चाहे मृत्यु पे, चाहे पीड़ा पे चढ़ा, चाहे शैतान पे विजय पाया। और आज के तीनों पाठों में हमें एक चीज बताया जाती है। पहले पाठ में जो प्रेरितों की इतिहास है, उसमें हमें बताया जाता है कि पेत्रुस जो प्रभु के दुख भोग में इतना डरा हुआ था, उसको नकारा था, उसको नहीं पहचानता था, बोलता है, वो आज के पहले पाठ में इतने जोर से, इतने साहस से ये गवाही देता है कि प्रभु मृत्यु से पुनर्जीवित हुआ है। और एक पाठ हमें ये भी बताता है, बहुत लोग चंगे होते थे क्योंकि प्रभु उनके साथ था। दूसरे पाठ में संत पौलुस, जो भी प्रभु की नफरत करता था पहला, लेकिन बदल के प्रभु को शिष्य बनाता, एक कोलोसियों को बताता है ऊपर वाले चीजों पे नजर रखना। दुनिया में रहते हैं लेकिन हमारी नजर तो ऊपर रहना चाहिए, जो ऊपर वाली चीजें हैं प्रभु पे रहना चाहिए। और बहुत ही सुंदर सुसमाचार पाठ हम सुनते हैं। मरियम मगदला आती है, शिष्यों को बोलती है प्रभु पुनर्जीवित हो गया है, मृत्यु से जी उठा है। और ये शिष्यों को इतनी खुशी होती है कि बाग के कब्रिस्तान तक दौड़ते हैं। इतनी उत्साह है प्रभु को देखने को, प्रभु को फिर मिलने की। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस साल तो हमारा पास्का की रीति एक अजीब तरह से है। हम यहाँ हमारे आर्चबिशप चैपल में पूरे प्राइवेट सेलिब्रेशन कर रहे हैं। आप लोग तो गिरजा में आ ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन है, महामारी की डर है। और ऐसे कोई कोई पूछने लगा है, क्या प्रभु हमारी पीड़ा, हमारे जो दर्द है देखता नहीं है? ये सवाल किसी किसी के मन में आ रहे हैं। आज मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस पास्कुआ के दिन पे प्रभु हमें ये आश्वासन देता है कि वो हमारे लिए पुनर्जीवित हुआ है, हमारे लिए हमारी जिंदगी आगे वो ही बढ़ाता है। और जैसे संत पौलुस हमें बताता है, यदि हम थोड़ा सा ऊपर देख के, प्रभु की ओर देखें, उसकी चीजों की ओर देखें, तो हमारे दिल में ये साहस बढ़ेगी। प्रभु के सामने मेरे प्यारे भाई और बहनों, कोई महामारी, कोई बीमारी बड़ी नहीं है।
जब प्रभु हमारे साथ होता है हमें जरूर चंगा करेगा। जैसे पेतरुस के दिल में डर थी, शिष्यों के दिल में डर थी, इन दिनों में हमारे दिलों में भी डर है, लेकिन वो ही प्रभु हमें बताता है मैं आप लोगों के साथ हूं। और जब ये पूरा खत्म हो जाएगा और हमें एक खबर मिलेगी कि प्रभु ने हमें बचाया है, तब उसी उत्साह के साथ जैसे पेतरुस और यूहन्ना कब्र की ओर दौड़ के गए थे पुनर्जीवित यीशु को देखने के लिए, वैसे ही हमारे दिलों में भी ये उत्साह बढ़ना चाहिए, ऊपर वाली चीजें देखते हुए प्रभु के पास वापस आना। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब हम हालेलुया हालेलुया बोल के आज के दिन मनाते हैं, अपने अपने घरों में ये समारोह चाहे टीवी से देख के हमारे अपने अपने प्रार्थना करते हैं, तो हम आज बिशप फेलिक्स और मैं हमारे पूरे फादर और सिस्टरों के साथ आप लोगों को ये बोलने चाहते हैं कि हम आप लोगों के साथ हैं, आप लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, पूरी दुनिया के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे भारत के लिए प्रार्थना करते हैं कि ये ही पुनरुत्थान, ये ही विजय जो प्रभु यीशु ने मृत्यु पे पाया, दुख कोष्ठ पे पाया, वो ही विजय हमें भी प्रभु दे देगा। ये हमारी प्रभु से प्रार्थना है। तो हम इस मिसा बलिदान में भाग लेते हुए प्रभु से यही आशीर्वाद मांगेंगे कि हमें ये महामारी से बचाए, इस दुनिया को अपने बगल रखे और इस दुनिया को और हमारे लोगों को, चाहे झारखंड के लोगों को, चाहे भारत के लोगों को, चाहे पूरी दुनिया के लोगों को जो डर में जीते हैं, उनके साथ रह के, विशेष करके वो गरीब लोगों को जिनके पास कुछ नहीं है, जो सिर्फ प्रभु के ऊपर आंख उठा के प्रभु को देखना चाहते हैं, उनके सारे के साथ प्रभु साथ रहे। ये हमारी प्रार्थना है जब ये आज की ईस्टर की मिसा बलिदान हम यहाँ आज बिशप की चैपल में चढ़ाते हैं। मेरा है प्रभु
प्रिय भाई और बहनों, यीशु ने पिता ईश्वर की आज्ञा के अनुसार लोगों की भलाई किया, लेकिन उनके विरोधियों ने उसे क्रूस पर मौत के घाट उतार दिया। लेकिन पिता ईश्वर ने यीशु को फिर से जी उठाया। संक्षेप में वह संत पेतरुस की पास्का घोषणा है। प्रभु के पुनरुत्थान का उत्सव हमारे विश्वास में नया उमंग लाता है। हम पिता ईश्वर के समक्ष अपनी प्रार्थना को रखें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे संत पिता, सभी धर्माध्यक्ष, पुरोहितगण एवं धर्म संघियों के लिए प्रार्थना करें जो ख्रिस्त विश्वासियों की देखभाल करते हैं। प्रभु का आत्मा उनके कामों में सहायता प्रदान करे। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। दुनिया के सभी नेताओं के लिए प्रार्थना करें जो लोगों के चुने हुए प्रतिनिधि हैं कि वे अपनी देखभाल के तहत लोगों के संपूर्ण विकास के लिए काम कर सकें। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। सभी प्रकार के बीमारियों से पीड़ित लोगों के लिए प्रार्थना करें कि यीशु ख्रिस्त का दुख भोग तथा पुनरुत्थान उनके दुखों में सांत्वना प्रदान करें। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। सभी मसीहियों के लिए प्रार्थना करें कि वे अपने विश्वास में दृढ़ बने रहें जिसको उन्होंने बपतिस्मा में प्राप्त किया है। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। इस मिस्सा बलिदान में उपस्थित हम सभी के लिए प्रार्थना करें कि पास्का का यह उत्सव पास्का के संदेश को पूरे साहस एवं निर्भीकता के साथ घोषित करने के लिए हमें प्रेरित करें। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम प्रार्थना करें, हे प्रभु हमें पास्का के कृपादानों से भर दे। यह स्वर्गीय भोजन उचित रीति से ग्रहण करने के लिए हमें शुद्ध करे कि हम पुनर्जीवित ख्रिस्त के साथ एक नया जीवन पथ अपना सकें। उन्हीं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा आमीन। प्रिय भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे।
प्रभु अपने आप की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी समस्त कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम पास्का के आनंद से विभोर होकर तुझे यह बलिदान चढ़ा रहे हैं, जिससे तेरी कलीसिया पूर्व रीति से नवजन्म पाती और पुष्ट होती है, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम प्रतिदिन और विशेष करके इस अवसर पर अधिक समारोह के साथ तेरा गुणगान करें, जब ख्रिस्त हमारे पास्का का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं। यही सच्चा मेमना है जिन्होंने संसार का पाप हर लिया है। इन्होंने स्वयं मृत्यु सहकर हमारी मृत्यु नष्ट कर दी और अपने पुनरुत्थान से हमें नवजीवन प्रदान किया है। इसलिए हम स्वर्ग के समादूत गणों से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। पावन 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 परमेश्वर, विश्वमंडल के प्रभु परमेश्वर। पावन 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 परमेश्वर, पावन 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 परमेश्वर, विश्वमंडल के प्रभु परमेश्वर। पावन 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 परमेश्वर। स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय हो। पावन 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 परमेश्वर, विश्वमंडल के प्रभु परमेश्वर। पावन 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 परमेश्वर। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय हो। पावन 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 परमेश्वर, विश्वमंडल के प्रभु परमेश्वर। पावन 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 परमेश्वर। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है। यह उचित है कि तेरी समस्त सृष्टि तेरा गुणगान करे, क्योंकि अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से तू सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। तू सब युगों में अपनी प्रजा एकत्र करता है कि दसों दिशाओं में दिन रात तुझे निर्मल बलि चढ़ता रहे। इसलिए हे पिता, हम तेरी दीन प्रजा तुझसे निवेदन करते हैं, हमारा उपहार पवित्र आत्मा की शक्ति से दयापूर्वक पवित्र कर, किया तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। उन्हीं की आज्ञा से हम यूकरिस्ट का यह समारोह मना रहे हैं। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया
और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान कर, जो तुम्हारे और सबों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। ख्रिस्त मर गए, ख्रिस्त जी उठे, ख्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परम पिता, यह आज्ञा मानकर हम तेरे पुत्र के मुक्तिप्रद भोग, प्रताप में पुनरुत्थान आज स्वर्गारोहण का स्मरण करते हैं तथा पुनरागमन की बाट जोहते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हुए यह जीवंत और पावन बलि चढ़ाते हैं। हे पतित पावन, अपनी कलीसिया के चढ़ावे पर दया दृष्टि डाल और यह बलि स्वीकार कर, जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है। ऐसा वर दे कि उनके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम ख्रिस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाएं। वही पवित्र आत्मा हमको नित्य उपहार स्वरूप तुझे चढ़ावे और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, तेरे धन्य प्रेरितों, प्रतापी शहीदों तथा सभी संतों के साथ हमें भी स्वर्गीय आनंद के सहभागी बनाए। हमें इनकी निरंतर प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। हे प्रभु, तुझसे नमन निवेदन है कि हमारे पुनः मिलन का यह बलि समस्त संसार में शांति और कल्याण की वृद्धि करे। अपने से संत पिता फ्रांसिस, हमारे महाधर्माध्यक्ष कैलिक्स्टोपो, सह धर्माध्यक्ष मस्करनस और तेलेस्पो बेलुम, सभी धर्माध्यक्षों, याजकों तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर। हे पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं कृपा पूर्वक स्वीकार कर। दया और प्रेम से प्रेरित होकर तू अपने सभी पुत्र पुत्रियों को वे जहाँ कहीं भी हों अपने साथ एक बना ले। हे प्रभु, हमारे मृत भाई बहनों को अपने राज्य में प्रवेश पाने दे और उन सबको भी जो तेरी सेवा करते हुए परलोक सिधार चुके हैं। हम लोग भी वहीं पहुंचने की आशा करते हैं कि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अनंत काल तक तृप्त होते रहें। हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, जिनसे संसार को सभी शुभ दान प्राप्त होते हैं। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन, आमीन, आमीन। हम सब मिलकर
पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे कि प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो। आपके साथ भी। परस्पर प्रेम भाव रखिए। जय यीशु। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, हम तेरा शरीर तथा रक्त ग्रहण करने वाले हैं, या हमारे विचार दंड के कारण ना बने, बल्कि तेरी दया से हमारा तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रखे। देखिए ईश्वर का मेमना, उसे देखिए जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है हम सब जो प्रभु किस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाए। प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए हमारी रक्षा करता रहे। आमीन।
2019 नोवल कोरोना वायरस से बचाव के लिए प्रार्थना। हे पिता ईश्वर, हम अपनी ज़रूरत की घड़ी में 2019 नोवल कोरोना वायरस से सुरक्षा के लिए सहायता मांगते हैं, जिसने हमारे जीवन को अपनी चपेट में ले लिया है एवं बहुतों के जीवन को प्रभावित किया है। हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जिन्हें इस वायरस के स्वरूप एवं कारण, इस रोग एवं इसके प्रसार के बारे में अध्ययन करने की जिम्मेदारी दी गई है। चिकित्सा विशेषज्ञों का मार्गदर्शन कर उनके हाथों को सक्षम बना, ताकि वे पूर्ण सक्षमता एवं करुणा के साथ संक्रमित लोगों की सेवा कर सकें। साथ ही सरकारी एवं निजी संस्थानों द्वारा इस संक्रामित रोग का इलाज एवं निदान पा सकें। हम महामारी से संक्रमित लोगों के लिए प्रार्थना करें, ताकि वे जल्द से जल्द स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकें। हमें ऐसी कृपा दे कि हम सबों के हित के लिए कार्य कर सकें। हे माँ मरियम, तू हमारी इस यात्रा में मुक्ति एवं आशा का चिन्ह बनकर हमेशा हमारा मार्गदर्शन कर। हे रोगियों की माँ, हम अपने आप को तुझे समर्पित करते हैं। तू क्रूस के नीचे दृढ़ विश्वास के साथ यीशु के दुख में सहभागी हुई। सभी लोगों का उद्धार करने वाली तू हमारी ज़रूरतों को जानती है। हमें दृढ़ विश्वास है कि तू हमें परीक्षा की इस घड़ी में वही खुशी एवं उत्साह प्रदान करेगी जो तुमने गलीलिया के काना में किया था। हे शाश्वत प्रेमी माँ, हमें सहायता दे कि हम पिता ईश्वर की इच्छा के अनुसार एवं यीशु के कहे अनुसार अपने आप को ढाल सकें, जिन्होंने हमें पुनरुत्थान की महिमा प्रदान करने के लिए हमारे दुखों को अपने ऊपर ले लिया और दुख सहा। हे ईश्वर की पवित्र माँ, हम तेरे शरण में आते हैं। हमारी प्रार्थनाओं को अस्वीकार मत कर, हमें परीक्षा में ना डाल, पर हर संकटों से हमारी रक्षा कर। हे निष्कलंक एवं पवित्र कुमारी, आमीन। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की बढ़ाई हो, जैसे वो आदि में थी, अब है, सदा की। आमीन। हे स्वस्थ की माँ मरियम, हमारे लिए प्रार्थना संत कीजिए। रफाएल महादूत, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। सुसमाचार लेखक संत लूकस, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। कलकत्ता की मदर तेरेसा, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, पितृ स्नेह से अपनी कलीसिया की रक्षा कर, पास्का रहस्यों से नवीन बनकर वह पुनरुत्थान की ज्योति में पहुंच जाए, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले, प्रभु की शांति साथ रहे। आलेलुया, आलेलुया। ईश्वर को धन्यवाद,
हालेलुया हालेलुया। चलते चलते मेरी डूबी के हिठाते हिठाते साथ में, चलते चलते मेरी डूबी के हिठाते हिठाते साथ में, पास का दिन शहर में खलबली मची के सचे के यीशु जी उठी खिलाए, कोई चला से दिन डरे तुके माने मान हे मौज के लाए कोई दोस्त बुरे, चलते चलते मेरी डूबी के हिठाते